नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और डेटा ड्रिवन रणनीतिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र की इस खास इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में हमारा फोकस है बिहार का चेरिया बरियापुर विधानसभा क्षेत्र। देखिए, ये कोई आम राजनीतिक चर्चा नहीं है। ये एक क्लिनिकल मीट्रिक ड्रिवन पोस्टमार्टम है जो हमें बताएगा कि जमीनी स्तर पर चुनाव असल में कैसे जीते और हारे जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज के इस डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क को हमने 5 सटीक चरणों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे चेरिया बरियापुर की नब्ज समझने से, फिर 2025 के चुनावी नतीजों का विच्छेदन करेंगे, इसके बाद चतुर्मुख डॉक्ट्रिन मैप, सुधारात्मक ब्लूप्रिंट और अंत में एक बहुत ही स्पष्ट विजन और चेतावनी पर बात करेंगे। तो आइए पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। पल्स ऑफ चेरिया बरियारपुर, यानी यहाँ की मिट्टी और डेटा की असल सच्चाई। जब हम इस क्षेत्र की जमीनी हकीकत और आजीविका को देखते हैं तो कुल 2,72,019 मतदाता हैं। इनमें से लगभग 81% आबादी पूरी तरह से ग्रामीण है, जो सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। लेकिन यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है। साक्षरता में एक बहुत भारी अंतर। पुरुष साक्षरता जहाँ 81% है, वहीं महिला साक्षरता केवल 60% के आसपास सिमट कर रह गई है। इस गंभीर अंतर का सीधा सा मतलब यह है कि महिलाओं तक सीधी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना ही राजनीतिक विश्वास जीतने का सबसे पक्का रास्ता है। अब जरा इस जटिल सामाजिक ताने बाने यानी डेमोग्राफिक आर्किटेक्चर को देखिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36% है, मुस्लिम यादव समीकरण 28%, कुशवाहा समुदाय 15% और अनुसूचित जाति 14.5%। अगर कोई सिर्फ पारंपरिक 28% वाले वोट बैंक पर निर्भर है तो गणितीय रूप से जीतना असंभव है। जीत हासिल करने के लिए इस दायरे से बाहर निकलकर बाकी वर्गों को साधना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन इन रणनीतियों और आंकड़ों के बीच हमें एक बहुत ही बुनियादी बात याद रखनी चाहिए। भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमापूर्ण प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। कोई भी राजनीतिक संवाद या पब्लिक स्पीच हमेशा तथ्य आधारित और जिम्मेदारी भरी होनी चाहिए, जो किसी की भी गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है और किसी भी सफल चुनावी अभियान का सबसे ठोस आधार होना चाहिए। चलिए, अब दूसरे चरण पर आते हैं। एनाटॉमी ऑफ द आउटकम 2025 के कड़े मुकाबले का एक क्लिनिकल पोस्टमार्टम। इस डेटा टेबल को ध्यान से देखिए। 2025 के नतीजे बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करते हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 39.24% वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 37.09%। जीत और हार के बीच का ये फासला सिर्फ 4,119 वोटों का था। राजनीति के पैमाने पर ये एक माइक्रोस्कोपिक मार्जिन है। ये साबित करता है कि जीत सिर्फ बड़ी रैलियों से नहीं, बल्कि माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट से तय होती है। और इसी माइक्रो मार्जिन के बीच एक तीसरे मोर्चे ने पूरा गेम बदल दिया। जन स्वराज पार्टी ने एक घातक स्पॉइलर के रूप में काम करते हुए अकेले 24,595 वोट अपनी ओर खींच लिए। इस पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को बड़ी ही चतुराई से अपने हक में किया और उन क्रिटिकल वोटों को पाले में कर लिया जो किसी की भी जीत का रुख पलट सकते थे। तो ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी संरचनात्मक विफलताएं यानी स्ट्रक्चरल कैंपेन फेलियर्स रहे हैं। पहला, 15% कुशवाहा वोट बैंक का बुरी तरह से बिखरना। दूसरा, वोटर लिस्ट के समरी इंटेंसिव रिवीजन में भारी संख्या में मतदाताओं के नामों का कटना। और तीसरा, सबसे बड़ा फेलियर, कृषि नैरेटिव को ना पकड़ पाना। 2024 और 2025 की भयानक बाढ़ से जो तबाही हुई, उसे एक मजबूत चुनावी मुद्दे में बदलने में अभियान पूरी तरह से चूक गया। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, द चतुर्मुख डॉक्ट्रिन मैप, जो इस पूरे सिस्टम का डायग्नोस्टिक करता है। जैसा कि इस मैप में स्पष्ट है, बिहार में भूगोल ही अक्सर चुनावी भविष्य तय करता है। चेरिया बरियारपुर में बूढ़ी गंडक नदी से आने वाली विनाशकारी बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा है। ये तबाही स्थानीय अर्थव्यवस्था को खत्म करती है, लोगों को पलायन के लिए मजबूर करती है और सीधे तौर पर पूरे वोटर बेस को अस्थिर कर देती है। इस चतुर्मुख सिद्धांत के 4 रणनीतिक चेहरे हैं। पहला, चुनावी, जहां बूथ स्तर की कानूनी तैयारी बेहद कमजोर थी। दूसरा, संगठनात्मक, जहां एक खास एलीट वर्ग का दबदबा रहा और ईबीसी को जोड़ने की कोई रणनीति नहीं थी। तीसरा, नैरेटिव, जहां विकास के संदेश में विपक्ष पूरी तरह से हावी हो गया। और चौथा,
डिजिटल, जहां प्रतिद्वंदियों की माइक्रो टारगेटेड ब्रॉडकास्टिंग ने पुराने तरीकों को कुचल कर रख दिया। सिर्फ भावनाओं पर निर्भर रहना यहां भारी पड़ गया। आइए अब चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं, द प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसा एक्शन प्लान है जो सुशासन यानी गवर्नेंस की वापसी तय करेगा। ये रिकवरी ब्लूप्रिंट 4 आक्रामक चरणों में काम करता है। फेज 1 गंडक अधिकार यात्रा के जरिए स्थानीय समस्याओं की मैपिंग और वोटर लिस्ट की कानूनी सफाई। फेज 2 अपना नैरेटिव सेट करना और तीसरे मोर्चे के प्रभाव को बेअसर करना। फेज 3 जमीनी स्तर पर वोटर बेस को लामबंद करना और डेमोग्राफी को लॉक करना। और अंत में फेज 4 मतदान के दिन एक बहुत ही तेज माइक्रो टारगेटेड गेट आउट द वोट स्प्रिंट चलाना। ये राजनीति को एक डेटा विज्ञान की तरह जमीन पर उतारने का सटीक तरीका है। और इस नैरेटिव को सेट करने के लिए हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के इस एक आंकड़े को देखना होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बताता है कि यहां 75% बच्चों में अनीमिया है, यानी खून की कमी। ये एक डरावना सच है। ब्लूप्रिंट ये सुझाव देता है कि राजनीतिक बहस को सिर्फ जातियों के समीकरण तक सीमित रखने के बजाय बुनियादी अस्तित्व और पोषण पर केंद्रित किया जाए। भूखा बिहार जैसे कैंपेन के जरिए सीधे तौर पर महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्षों से जुड़ना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिजिटल रणनीति के मोर्चे पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। डिजिटल आर्किटेक्चर और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग आज के समय में बेहद जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ भारत के डेटा संरक्षण कानून यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत पूरी तरह से कंप्लायंट होना चाहिए। मतदाताओं की निजता का सम्मान और उनका स्पष्ट कंसेंट, ये दोनों चीजें सर्वोपरि हैं। नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। और अब हम अपने आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं, विजन और अंतिम चेतावनी, इवॉल्व और पेरिश। चेतावनी साफ है, पारंपरिक तरीके से भीड़ जुटाने और वोट मांगने के मॉडल अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इस राजनीतिक रणभूमि में टिके रहने के लिए सत्यापन योग्य डेटा संचालित बूथ प्रबंधन को अपनाना ही होगा। बाढ़ और खेती की समस्याओं के लिए सिर्फ खोखले वादे नहीं, बल्कि एक एग्रेरियन शैडो कैबिनेट बनानी होगी जो जमीन पर ठोस तकनीकी समाधान दे सके। उच्च वर्गीय अलगाव को तुरंत खत्म करके अत्यंत पिछड़े वर्गों के जमीनी नेताओं को फैसलों के केंद्र में लाना अब कोई विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष एक ही दिशा दिखाता है। सुशासन और बदलाव की शुरुआत हमेशा साफ और पारदर्शी डेटा इंजीनियरिंग से होती है। जैसा कि इस ब्लूप्रिंट का स्पष्ट संदेश है, if you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics. एक सच्चा जन केंद्रित नेता बनने के लिए इसी संपर्क पर संवाद किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या भविष्य की राजनीति केवल पुरानी भावुकताओं पर लड़ी जाएगी या फिर शुद्ध पारदर्शी डेटा और सुशासन पर? जवाब इसी जमीन पर मौजूद है। इस ब्रीफिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद।